मैं हूं फयाज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज अहम टॉपिक भी बात करेंगे। जैसा कि पता है कि आपको कि ये निगरान गवर्नमेंट है और निगरान गवर्नमेंट के आते ही आपको पता है कि बिजली महंगी हो गई थी, पेट्रोल महंगा कर दिया गया था और आवाम सड़कों पर आई थी। तो इस हवाले से निगरान गवर्नमेंट ने अभी कुछ इकदाम लिए हैं। कुछ जो इकदाम लिए हम उनका तज़किरा करेंगे। सबसे पहले जो इस गवर्नमेंट ने काम जो किया है वो है डॉलर की स्मगलिंग पर जो है वो रोकथाम के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं। और जो डॉलर की जो ब्लैक मार्केटिंग में ख़रीद व फरोख्त होती है उस पर भी उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। और ख़ास तौर पे कराची में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ जो है सिक्योरिटी एहलकार सादा लिबास में वहाँ मौजूद है। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आज कल तक जो डॉलर की रेट थी इंटर बैंक में भी और वो भी ख़रीद फरोख्त तकरीबन दोनों में बराबर ही रहा है। 335 तक डॉलर पहुंच चुका था। अभी 335 से कम होके 304 तक आ गया है। ये कल की रिपोर्ट है ना। तो इस हवाले से इंटर बैंक में भी डॉलर अभी 302 का हो चुका है। तो डॉलर की जो बढ़ने की शरह थी पहले माजी में बहुत तेज़ थी। आपको पता ही है कि जैसे ही शहबाज गवर्नमेंट आई थी तो डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शहबाज गवर्नमेंट या पीडीएम की हुकूमत जो है डॉलर के बढ़ने को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उनकी डॉलर स्मगलिंग होता रहा। इस हवाले से वो कोशिशें जो थी वो उनकी कारगर नहीं हुई, मगर इस गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। और इसके हवाले से इस गवर्नमेंट में ये भी काम किया है कि जो हवाला हुंडी होती है, हुंडी के हवाले नतीजे में जो पैसे बाहर से आते हैं खसूसन डॉलर, तो इस हवाले से उन्होंने पेशावर और सवाबी और इसके अलावा 3-4 शहर हैं KPK के, वहाँ जो उन्होंने क्या ऑपरेशन करने का फैसला किया है। जो हुंडी में जो पैसे आते हैं बाहर से, इस हवाले से गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो ये है। तो इस तरह से ये तो हो गई नाज़रीन डॉलर के हवाले से हुकूमत की जो हालिया कोशिशें हैं। तो और जो पैसे की स्मगलिंग है, वैसे भी आपको पता है कि हुंडी के ज़रिए बहुत सारे पैसे डॉलर गैर कानूनी तौर पे आता है और चला जाता है। तो इस हवाले से ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। तो दूसरी बात जो है वो जो थी चीनी के हवाले से थी। चीनी तेज़ी से महंगी होती जा रही थी, 200 तक पहुंच गई थी और कहीं तो 200 से ऊपर भी गई हुई थी। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट के कुछ इदारों ने छापे मारे बॉर्डर पे, खुसूसन FC ने छापा मारा बलूचिस्तान के बॉर्डर पे या इधर। तो इस थोड़ी सी सख्ती की वजह से अब चीनी काफ़ी कम हो गई है, 200 से कम आ गई है। तो अगर हम देखें कि ये जो मार्केटिंग है ना, मार्केट जो गवर्नमेंट की कमेटियां हैं वो नाज़रीन काम करते हुए नज़र आती नहीं है। मुसलसल कई बरसों से खुसूसन हमारे यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर होता है या SDM SC वगैरह होता है वो मार्केट का राउंड लगाते नहीं हैं। नतीजा क्या होता है कि रेट्स जो होते हैं वो ताजिर की मर्ज़ी है, दुकानदार की मर्ज़ी है, कितना भी बड़ा है दुकानदार आपस में मिलजुल के एक रेट तय कर देते हैं, उसी रेट पर वो आवाम को चीज़ें बेचते हैं। इससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। गवर्नमेंट जो अपना रेट मुकर्रर करती है कीमतें, उस कीमत पर हमें चीज़ें नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो चेक नहीं करती मार्केट कमेटी में कि भाई ये प्राइस इसकी कितनी है। इस हवाले से अभी थोड़ी सी ये जो हलचल हुई है इस गवर्नमेंट की कि कुछ प्राइस कंट्रोल करो, और वो अभी ये हुकूमत तस्लीम कर रही है कि महंगाई जो हो रही है वो इसकी वजह से हुई है कि जो ताजिर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, जितने भी वो अपना ही मनपसंद रेट लगा के वो चीज़ें हम हमको बेच रहे हैं। तो इस पर भी एक्शन होना चाहिए। तो कल जो था ये
یہ SAF جو حکومت کی جو کمیٹی ہوتی ہے جس میں اقتصاد کے حوالے سے ہوتی ہے، جس میں یہ آج کا یہ وزیر اعظم موجودہ تھا وہ بھی تھا، اور یہ اپنا آرمی چیف سید حسن منیر وہ بھی موجود تھے، تو اس کی میٹنگ آج بھی ہے۔ تو یہ میٹنگ جو چل رہی ہے ملک کو معیشت کے حوالے سے آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو حکومت کوشش کر رہی ہے ذخیرہ اندوزوں پر سختی کی جائے، اور جو ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ جہاں سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے نا ان کو روکا نہیں جاتا، یہ جو مافیا ہیں مسلسل چینی کی اسمگلنگ، میں نے کہا ابھی آپ سے کہ وہ بارڈر پہ سختی ہوئی ہے تو پھر چینی کم ہوئی ہے، اس حساب سے دوسری چیزیں بھی ہیں جو یہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان جاتی ہیں، تو اس حساب سے وہاں بارڈر پہ جو سختی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ ہوگی تو چیزیں جو ہماری اپنے ملک میں یہاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمیں جو ہے کم سے کم سستے ریٹس میں ملیں گی۔ اگر سمجھ میں ہو کہ وہ باہر جاتی ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں مہنگی، ہمیں ہی مہنگی چیزیں وہ ملتی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ابھی تو ان کے پاس سمجھو کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پر ہے، تو ابھی تو یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، الیکٹڈ تو ہے ہی نہیں، تو نگران گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کو اور بڑھائے، خصوصاً جو بجلی ہے یا گیس کی قیمتوں میں کہہ رہے ہیں کہ وزیر توانائی کہہ رہے ہیں کہ ہم گیس کی جو ہے LNG کی یا جو وغیرہ جہاں اپنے کارخانے لگائیں پیدا کرنے کے لیے گیس، تو ماضی میں بھی ان کی کوشش ہوتی رہی مگر وہ کارآمد نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں لگائیں مگر اس سے فائدہ عوام کو ہو، اور وہ چیزیں جو عوام کے ایسے نہیں پہنچ سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے بجٹ ہو، عوام کے لیے کام ہو اور عوام کے لیے ہی سب کچھ ہو۔ تو ہمیں امید ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جس کو فل سپورٹ ہے آرمی کی، وہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔